पाकिस्तान में एक और आतंकी की हत्या कर दी गई है। लश्कर आतंकी अदनान अहमद की कराची में गोली मारकर हत्या कर दी गई। न्यूज़ 18 के ओपी तिवारी की खबर के मुताबिक मारे गए आतंकी अदनान अहमद ने कश्मीर के पंपोर में सीआरपीएफ के काफिले पर हमला किया था। लश्कर का ये खूंखार आतंकवादी जिसका नाम अदनान अहमद उर्फ हंजला अदनान था, उसको 2-3 दिसंबर की दरमियानी रात अज्ञात हमलावरों ने एक के बाद एक 4 गोलियां मारी। इस्लामाबाद के इलाके लहतरार रोड पर फायरिंग का वाकया पेश आया है। साबिक चेयरमैन जंगी सैयद अबरार शाह समेत 4 अफराद इस वाकये में जाँ भाग हुए हैं। 2 बड़ी खबरें हैं इस वक्त। एक खबर तो ये है कि भारत की तरफ से एक ऑपरेशन जो कि कनाडा में, अमेरिका में जिसका शोर था, वो पाकिस्तान में स्टिल इट्स गोइंग ऑन। आज सुनने में आया है कि एक लश्कर तैयबा के एक शख्स थे, ही इज़ कंसिडर्ड वन ऑफ द क्लोज पर्सन ऑफ हाफिज सईद, अदनान अहमद उनका नाम है। उनको कराची में जो है वो मार दिया गया है। दिस इज़ व्हाट इट हैज़ बीन रिपोर्टेड बाय मैनी पीपल। एनी हाउ, ये कहा जाता है कि इसका नाम हंजला अदनान था। मास्टरमाइंड कहते हैं इसको इंडियन मीडिया वाले कि 2016 का जो अटैक हुआ था सीआरपीएफ के एनवॉय में, ये कैसे हो सकता है कि विदाउट प्रेजेंस ऑफ इंडियन अपरेटस इन पाकिस्तान, हाउ इज़ इट पॉसिबल? ये मुमकिन ही नहीं है। सो इट मीन्स के वो अपरेटस जो अमेरिका में या कनाडा में हमने जिसका शोर सुना पूरी दुनिया में, वो पाकिस्तान के अंदर भी मौजूद है और वो अपरेटस अपना काम कर रहा है। दे आर नॉट वरीड, दे आर डूइंग इट द वे दे वांट इट। अगर आपका इत्तेफाक हुआ है कि जो वहाँ पे हैं बाहर के ममालिक में पाकिस्तानी, वो पाकिस्तानी को सपोर्ट नहीं करते, पाकिस्तान को सपोर्ट नहीं करते, इंडियंस को सपोर्ट करते हैं। वो इंडियन टैलेंटेड भी हैं। हम लोगों में सारी चीज़ें ज़रा कम है। मेन चीज़ हम में एजुकेशन कम है। और उसके बाद आपने जिक्र किया है कि बैगर्स, हाँ, सऊदीया में मुझे पता है 90% जो बैगर्स हैं वो पाकिस्तानी है। ये यहाँ पे वीज़ा लेते हैं और वहाँ जाके इनका काम ही होता है मांगना। ये जाती इसलिए वहाँ मांगने वीज़ा, ये नहीं कि वहाँ जाके कोई मजबूरी या कोई ऐसा सीन बन जाता है। इधर से सोच के जाते हैं बाकायदा कि भाई उधर जाके ये हमने बिजनेस यानी बैगिंग करनी है, मांगनी। ऐसे ही है। मुझे लगता है उनको पाकिस्तानियों की नेचर का पता है। वो कहते हैं इनको नेशनलिटी देंगे तो ये हमारी जो अपनी तहजीब है उसका बेड़ा गर्क कर देंगे, नंबर 1। और नंबर 2, मुझे लगता है जैसे वो अपने आप को सुपीरियर मुसलमान समझते हैं। ये तो बात है। वो कहते हैं हम असल मुसलमान हैं और ये जो है वो दूसरे दर्जे के मुसलमान हैं, कन्वर्टेड मुस्लिम हैं, ये बरसगीर के। वो हमेशा समझते हैं कि हम लोग उनसे नीचे हैं। जी अच्छा, द पॉइंट विच बेसिकली अमित शाह साहब ने जिसका सहारा लिया, उन्होंने कहा जी कि ये कैसे हो सकता है कि एक झंडा हो, एक हेड हो, एक कॉन्स्टिट्यूशन हो और ये 2 मुल्क कैसे हो सकते हैं। सो दिस इज़ व्हाट दे आर ट्राइंग टू पिच। वो जो आइडिया पिच करने जा रहे हैं या जो पिच किया है उन्होंने, और वो बेसिकली ये है। जय हिंद दोस्तों। तो पाकिस्तान में एक बार फिर एक हीरो को, पाकिस्तानी हीरो को किसी ने डिलीट कर दिया है। अब बंदूकधारी आते हैं और निपटा के चले जाते हैं। और ये अब ऐसा नहीं है कि कभी कभार ये घटनाएं होती हैं। ये घटनाएं पहले हफ्ते में हो जाया करती थी, लेकिन अब कह सकते हैं कि डेली का काम हो गया है। ये पर डे एक ना एक इनका हीरो डिलीट कर दिया जाता है। और वो करने वाले कौन हैं, अब ये पता लगाना तो इनकी एजेंसी का काम है। जो ISI, जो दुनिया की सबसे बेहतरीन एजेंसी मानी जाती है, पाकिस्तानी कहते हैं ना, और उनके पास तो जज्बा भी है, तो उसका इस्तेमाल करते हुए इन लोगों को पता लगाना चाहिए कि ये कौन लोग हैं। हालांकि निपट वो रहे हैं जो भारत के दुश्मन हैं, तो इसलिए भारत को तो ठीक है कि भारत के दुश्मन खुद ही निपट रहे हैं। अब इसके पीछे किसका हाथ है ये तो अब सब अनुमान लगा सकते हैं। पुख्ता सबूत तो पाकिस्तान के पास खुद नहीं है, क्योंकि उनकी सुरक्षा में उनके हीरोज़ को कोई निपटाया जा रहा है, उनके पास सबूत नहीं है। तो फिर हम तो सिर्फ अनुमान ही लगा सकते हैं कि कौन हो सकता है इसके पीछे। भारत की एजेंसियां हो सकती हैं। भारत की एजेंसियां क्यों करेंगी? क्योंकि भारत जिस तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, ये लोग तो वैसे ही अब कह सकते हैं कि फूके हुए कारतूस की तरह हो चुके हैं। अब आप ये नहीं कह सकते कि ये लोग हमारे लिए किसी तरह का नुकसान पहुंचा सकते हैं। अब तो ये फूके हुए कारतूस हैं, जिस वो खाली खोल रह गया है।
कारतूस होता है ना, उसके अंदर का रोगन ख़त्म, अब वो खोल रह गया। तो इस तरह की स्थिति इनकी है। अब उस खोल को ख़त्म करके भी क्या मिलेगा भारत को। और भारत इस समय आगे बढ़ रहा है बहुत तेज़ी से। तो भारत का इन छोटे मोटे टुच्छा आतंकियों के पर नज़र रखे कि इनको निपटाना है। ये तो वैसे ही निपटे हुए हैं। हाँ, लेकिन ये है कि कुछ ना कुछ जख्म जिन लोगों ने दिए हैं वो निपटते हैं। थोड़ा खबर आती है कि ये उसमें मास्टरमाइंड था इस हमले में। भारत में कई हमले किए हैं इन लोगों ने, हर मतलब पूरा पाकिस्तान ही उसमें इन्वॉल्व है। आप सिर्फ एक व्यक्ति को वैसे भी दोष नहीं दे सकती। वो तो सिर्फ एक कह सकते हैं कि उसका रिमोट कंट्रोल तो किसी और के पास है, वो तो एक खिलौना मात्र है। ये जो आतंकी मारे जा रहे हैं, अब जैसे हाफिज़ सईद है, हाफिज़ सईद बिना गवर्नमेंट के, पाकिस्तान की गवर्नमेंट के, बिना आर्मी चीफ की इजाज़त के कुछ भी नहीं कर सकता ये तो, क्योंकि संरक्षण तो वही लोग दे हुए हैं। अब तहरीक तालिबान पाकिस्तान कुछ करे तो समझ आता है, क्योंकि उसको संरक्षण नहीं मिला, उसको संरक्षण मिलेगा भी नहीं, क्योंकि वो तो आर्मी के लोगों को ही ठोकने में लगे हुए हैं। इन लोगों को तो सुरक्षा दी गई है, जेल में भी रखा जाता है। तो 5 स्टार होटल जैसी सुविधा जेल में इन लोगों को मिलती है। जब मर्जी हो जेल से बाहर चले जाते हैं अपनी इच्छा से, सुरक्षा में बैठे हुए हैं। जेल क्योंकि थोड़ा उन्हें लगा कि यहीं सुरक्षित हैं, और पाकिस्तान में बाकी जगह आप सुरक्षा इन्हें दे भी नहीं पाओगे, तो इन्हें यही ठिकाना लगा। और ये दिखाने के लिए भी बढ़िया है, जैसे कि एफएटीएफ की टीम आती है पाकिस्तान, वो देखेगी कि आप आतंकियों को फंडिंग कर रहे हो, आतंकी तैयार कर रहे हो, तो ये लोग उन्हें दिखाते हैं कि ये देखिए इन आतंकियों पर हमने कार्रवाई की है, ये जेल में है, ताकि ये एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट से बाहर हो जाएं, ब्लैक लिस्ट में जाने का खतरा ना रहे। हालांकि वो तो सब काम अमेरिका के हाथ में है। अमेरिका यदि चाहेगा तो 2 मिनट में निकाल लेगा, अमेरिका नहीं चाहेगा। अभी कुछ समय पहले पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में था, उसे अमेरिका ने निकाल दिया। आतंकी कौन से वहाँ से गायब हो गए हों एकदम से, जो है सो है। अभी तो पैसा नहीं है इसलिए फंडिंग नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन जो कुछ भी है उससे आतंकियों को फिर भी तैयार कर रहे हैं ये लोग। लेकिन फिर भी अमेरिका ने निकाल लिया, क्योंकि अमेरिका अपने हित देखता है। अमेरिका नियम रहा है अमेरिका का, जहाँ उसके हित फिट बैठते हैं वहाँ वो वही काम करता है। चाहे आतंक का समर्थन करना हो, चाहे आतंक का खात्मा करना हो, चाहे किसी भी देश में घुस जाना हो सेना लेकर, तो अमेरिका का तो ये कैरेक्टर ही रहा है। अमेरिका चाहेगा तो पाकिस्तान को कभी भी ग्रे लिस्ट, ब्लैक लिस्ट इनमें जाने ही नहीं देगा। अमेरिका के हाथ में, क्योंकि अब दुनिया का सबसे बड़ा सुपर पावर है इस समय, तो अब कह सकते हैं। लेकिन फिर भारत की अभी दबाव तो काम कर रहा है। भारत के दबाव के कारण पाकिस्तान में जो हो रहा है उसमें अमेरिका हस्तक्षेप नहीं कर पा रहा है। मजबूरी है, क्योंकि भारत को वो समझता है कि भारत के कंधे पर रखकर चीन पर ये गोली चलाना चाहते हैं। लेकिन इनको पता नहीं है कि इस समय जो भारत में जो लीडर है प्रधानमंत्री जो हैं, वो बहुत आगे की सोचते हैं। अमेरिका को अभी भी उसी तरह का भ्रम होगा। हालांकि भ्रम तो होगा ही, इन्हें भ्रम नहीं टूटता इतनी जल्दी लोगों का। पाकिस्तान का भ्रम नहीं टूटा अभी, पाकिस्तानियों का भ्रम नहीं टूटा, तो फिर वो तो अभी अमेरिका है, तो उसका भ्रम अभी इतनी जल्दी नहीं टूटने वाला। लेकिन ये जो लोग पाकिस्तान में निपट रहे हैं, जो पाकिस्तानी हीरोज़ हैं, उनके लिए पाकिस्तानियों को भी सोचने की ज़रूरत है कि आपके हीरोज़ को कोई आपके ही देश में निपटा रहा है, तो ये तो आपके ही ऊपर सवाल खड़े करता है। आपकी सुरक्षा एजेंसियां आकर कर क्या रही हैं? ये एक आध बार हुआ हो तो ठीक है, आए दिन होता ही रहता है। अब तो ऐसा लगता है कि एक 2 दिन ही मतलब गैप लगता हो, कुछ समय तो हफ्ते के हफ्ते हर दिन एक को निपटाया गया है। ये डिलीट का बटन न जाने किसने दबा दिया है, और फोल्डर डिलीट होते ही उठते जा रहे हैं। इस हिसाब से अगर फोल्डर डिलीट होते रहे तो आपके यहाँ पर फोल्डरों की कमी पड़ जाएगी। मुझे ऐसा लगता है पाकिस्तान एक दिन नए फोल्डर बनाने में भी हिचकिचाएगा। फोल्डर बनाना मुश्किल हो जाएगा अगर इस तरह से फोल्डर डिलीट करते रहे, क्योंकि फोल्डर भी बनना नहीं चाहेगा, उसको भी पता है कि व्यर्थ में डिलीट हो जाना है। और डिलीट भी काफिर कर रहा है, कोई काफिर ही कर रहा होगा इनके हिसाब से। जब भारत कर रहा है तो फिर काफिर ही कर रहा है इनके हिसाब से। हालांकि एविडेंस होना ज़रूरी है, भारत पर इल्ज़ाम लगाना हो, किसी पर भी इल्ज़ाम लगाना हो, एविडेंस तो होने ही चाहिए। बिना एविडेंस के आप कुछ नहीं कर सकते। और वैसे भी ये आपकी नाखाली है, आपके हीरोज़ को जेल में बैठे हैं, वहाँ पर एक को जहर दे के मार दिया गया। आते हैं बंदूक लेकर धड़ाधड़ गोली दागते हैं और चले जाते हैं। ये कौन लोग हैं? वहीं रह रहे होंगे, आखिर इन्हें पकड़ क्यों नहीं पा रहे हो आप? तो ये आपके लिए शर्म की बात है। आपके हीरोज़ को कोई इस तरह से डिलीट करते जा रहा है, छोड़ो, हम क्या कर सकते हैं।